तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इसका हम लोग क्या कर रहे थे, इसका हम रिवीजन कर रहे थे, राइट। तो देखो, जिन बच्चों ने कल वाली क्लास अटेंड की होगी उन्हें पता होगा हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेटा रिवीजन जब किया तो तुमने स्टार्टिंग जो की थी वो एक बड़े ही बेसिक लेवल से की थी, राइट। यस सर। तो मैंने आपको सबसे पहले तो ये बताया कि भैया देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम लोग पढ़ते क्या, चेंज इन एनर्जी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। और मैंने ये भी बोला था कि बेटा चेंज इन एनर्जी आपका कितने टाइप से होगा, दो टाइप से, एक तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होगा, राइट और रॉन्ग? यस राइट। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा वो किस चैप्टर में आएगा बेटा? थर्मोडायनेमिक्स। वहाँ पे एनर्जी का फॉर्म चेंज नहीं होता इन जनरल, ठीक है। और जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी आएगा वो हम लोग पढ़ते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो बेसिकली हमें ये बोला, हम ये कह सकते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। क्या ये कहना सही होगा? यस सर। यस सर, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोगों ने देखा कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। उस एक्सपेरिमेंट से बेटा पहली बात हम लोगों को पता चला था कि भाई हमारे पास जो केमिकल्स पड़े हुए हैं, हम उन केमिकल्स का यूज करके ऐसे बैठते हैं, है ना, अब सही। हम उन केमिकल्स का यूज करके उन्हें हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब हमारे पास केमिकल तो बहुत थे बट हमें ये आइडिया नहीं था कि उनके अंदर एनर्जी है। फिर हमने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट किया, तुम लोगों को याद होगा, एक बीकर लिया, उसमें कॉपर सल्फेट डाला, कॉपर सल्फेट में क्या फिर हमने करा, एक जिंक की रॉड लगा दी। फिर हमने क्या करा, थोड़ी देर के बाद उस पूरे सिस्टम को वैसे के वैसे छोड़ दिया। कुछ देर के बाद कुछ ऑब्जर्वेशन हुई। ऑब्जर्वेशन में पहली ऑब्जर्वेशन थी कि कॉपर सल्फेट का जो वेट तो जो था जिंक रॉड का वो डिक्रीज हुआ था। फर्स्ट हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। दूसरा जो कॉपर सल्फेट का कलर था वो डिसअपीयर हो गया था। यस सर। ठीक है। तीसरा क्या हुआ था बेटा? रेड पीपीटी। हाँ, रेड पीपीटी मिला था ऑन द बॉटम ऑफ द बीकर। और चौथा कलर था कि पूरे इस टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था। हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था। हाँ, आप ना सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या करा था, ये हम लोगों ने अभी तक इतनी चीजें पढ़ ली थी। फिर हमने क्या कहा था, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो थी वो, आप एक शर्ट पहन के घूम रहे हो, यहाँ तो काफी ठंड हो रही है। अच्छा, तुम कह रहे हो हमने लेयरिंग क्यों नहीं की, मतलब अभी इतनी यहाँ पे ठंड बेटा ऐसी हो नहीं रही है। एक सेकंड रुकना, पंखा थोड़ा धीमा कर दे, इतनी भी गर्मी नहीं हो रही है। हाँ, तो फिर मैं क्या कह रहा था कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि फिर जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो हमने ये देखा कि जिंक और कॉपर सल्फेट, यानी कि जिंक और कॉपर के बीच में इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा था। भाई बताओ, हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हाँ जी, हो रहा था। और बेटा हम लोगों को ये बात पता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो और किसका फ्लो ऑफ चार्ज कौन सा? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही तो बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, बोलो हाँ या ना। यस सर। मतलब और ओवरऑल हम ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है वो करंट है, और इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं केमिकल एनर्जी को यूज करके उसे हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और हमने बोला था दो टाइप की सेल्स होती है बेटा, ये काम करोगे किसमें, हवा में तो कर नहीं दोगे। तो ऐसी सेल जो आपको केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ऐसी सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ऐसी सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे केमिकल में, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोगों ने कल पढ़ी थी। हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोगों ने जब स्टार्ट करा तो सब कुछ सही गया, बल्ब जला भी, लेकिन बल्ब बुझ गया था थोड़ी देर के बाद, आया ना बेटा? यस सर। तो मैंने पूछा रीजन क्या था भैया बल्ब के बुझने का, बता दो जल्दी से, क्या रीजन था? एक साइड पॉजिटिव चार्ज हो गया था, चार्ज ज्यादा। बिल्कुल सही बात है। मतलब थोड़ी देर के बाद क्या होता है, एक बीकर में, मतलब दोनों बीकर में, वैसे तो बीकर में क्या था, पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई। तो जब पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन वो तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के वो उस पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाने लगा, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पॉजिटिव क्या करा, नेगेटिव पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगा, तो इलेक्ट्रॉन उधर से उधर मूव ही नहीं कर पाया। और जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, तो बल्ब नहीं जलेगा। और जब बल्ब नहीं जलेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट खराब। फिर हमने क्या करा, ये पहले तो हमने बीमारी ढूंढी, फिर हमने बीमारी का बेटा इलाज भी लास्ट वाले लेक्चर में ढूंढ लिया था कि बीमारी का इलाज क्या था, सॉल्ट ब्रिज में हम लोग पॉलीसेकेराइड के साथ क्या भरते थे, इनर्ट इलेक्ट्रोड भरते थे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉरी भरते थे। और हम लोग क्या करते थे, जिस आयन की जिधर कमी होती थी उसे दे देते थे, जैसे सॉरी जिधर जरूरत होती थी, जैसे जहां पे Zn2+ ज्यादा उसे निगेटिव वाला दे देंगे, और जहां पे निगेटिव है वहां पे पॉजिटिव देके उसे न्यूट्रल कर देते थे, राइट और नॉट?
Yes, sir. फिर हमने एक बात आपको और बताई थी, हमने कहा था बेटा देखो KCl को कुछ मेटल के केस में यूज नहीं किया जाएगा, बताया था। Yes, sir. और हमने कहा था क्यों नहीं यूज कराया जाता, तो उसका हमने रीजन बताया था, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आयनिक मोबिलिटी जो होती है वो इक्वल नहीं वो होती इक्वल मेटल नहीं में आयन होती। की। वो कौन कौन Yes, से sir. मेटल थे, एक सिल्वर था, एक थैलियम था, एक लेड था और एक मरकरी था, Mercury. ठीक है। फिर हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल, आई बात समझ में। हाँ जी सर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल हमने पढ़ा था। अब मेरी बात बेटा और प्यार से सुनो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है। देखो अगर ये बीकर है, इसमें तुमने कुछ इलेक्ट्रोलाइट भर रखा है, इसमें एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और एक बीकर और दूसरे बीकर, इन दोनों बीकर के बीच में जो इलेक्ट्रो मतलब इसका ट्रांसफर क्या होगा, डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, उसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल। फिर हमने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ऐसे ही आपका एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, होगा कि नहीं होगा। होगा। तो हमने बोला था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E से डिनोट करते हैं और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E नॉट से डिफरेंस करते हैं। इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये जो चीज है वही है, बट इसके लिए कुछ चीजें फिक्स है कि टेम्परेचर बेटा कितना होगा, 298 273। 298। सॉरी बेटा, अगर मैंने 273 लिखा है तो सही कर लो बेटा उसे। 298 केल्विन का मतलब है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर। यस। अगर बेटा मैंने 273 करा था तो उसे ठीक करके 298 केल्विन करो, बिकॉज 25 डिग्री मतलब रूम टेम्परेचर पे अगर आप रिएक्शन कराते हो, ठीक है। और अगर आप प्रेशर कितना लेते हो, 1 atm, 1 atm। और अगर आप कंसंट्रेशन कितनी लेते हो, 1 मोलर। 1 मोल। समझ में। यस तो सर। अगर आपने कुछ चीजें फिक्स कर दी, कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर, उस केस में हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। बोलो बात समझ में आ गई। यस सर। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने आई थिंक नोट कर लिया था। आप हेडिंग डालो सेल पोटेंशियल, ठीक है। आज यहां से अपन पढ़ेंगे सेल पोटेंशियल। अब सेल पोटेंशियल की बात करें तो बेसिकली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। ठीक है, एनोड और कैथोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेल पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर है इतना। यस सर। सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल का फॉर्मूला होता है बेटा ई ऑक्सीडेशन, ई ऑक्सीडेशन प्लस, माइनस नहीं होता बेटा ध्यान रखना, प्लस होता है ई रिडक्शन। ठीक है, हाँ हम तुम्हें इसका हालांकि फॉर्मूला बता देंगे, बट अभी के लिए तुम ये लिखो जो हम लिखवा रहे हैं, होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्या करो, ऐड करो। जैसे मान लो अगर आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, ई सेल इज इक्वल टू, अगर हम वाली रिएक्शन मान लें Zn और कॉपर वाली, तो उसमें Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ई Zn से Zn2 प्लस, और प्लस क्या लिखेंगे ई Cu, Cu पॉजिटिव से Cu। लेकिन तुम्हें बेटा ये वाला फॉर्मूला ना यूज नहीं करना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप यूज नहीं करोगे, इसे आप यूज आप नहीं करेंगे, ठीक है। देखो ई सेल का फॉर्मूला बेसिकली हम क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं ई कैथोड माइनस का ई एनोड, ठीक है। अगर ये सेल पोटेंशियल है और अगर ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है तो क्या लिखेंगे इसी को बेटा, ई नॉट लिख लेंगे। यस ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। माइनस का ई नॉट एनोड। तो आपको बेटा फॉर्मूला ये वाला यूज करना है जो हमने अब लिखा है, ठीक है। यस सर। आप बस इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, इस वाले की, तो दोनों एक ही है, मतलब वो सेल है और ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। बताओ सही है, सही है बेटा। यस सर। और एक चीज और ध्यान में रखना, अब जैसे बेटा तुम्हें पता है अगर कहीं पे कोई चीज रिड्यूस हो रही तो रिडक्शन पोटेंशियल, कहीं पे ऑक्सीडाइज हो रही तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन आपको जो वैल्यू लेनी है वो हमेशा कौन सी लेनी है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेनी है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू लेनी है, कौन सी लेनी बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल की। समझ गए। यस। यस तो आप जब भी वैल्यू लोगे वो कौन सी वैल्यू लोगे, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लोगे, ध्यान रखना इस पे इंपॉर्टेंट करके ऐसे स्टार्ट, ठीक है। चलो हो गया सर। तो एक क्वेश्चन हो जाए इसी बात पे। यस जी। सर। हो जाए। ठीक है, नोट कर लो नोट बेटा।
यस सर हो गया। एक्सक्यूज मी सर, हम्म, सर हमारे ऑर्गेनिक के आंसर ठीक थे उसमें, पीडीएफ जो आपको सेंड की थी। पीडीएफ ऑर्गेनिक का सर एक जो सेकंड। उसमें जो आपने टेस्ट दिया था, होमवर्क। अच्छा हाँ, वो वाले दे, ठीक है बेटा, यस सर। वही हम कहें, कौन सा बता रहे हो तुम लोग, ठीक है वो तो देख लेते, वो सही थे बेटा। हो गया, नोट हो गया सबका? Yes, sir. हाँ हाँ, होमवर्क वाला हो गया, ठीक है, जो देखा मैंने। देखो, तो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? कह रहा है फॉर गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल इज एन एग्जांपल ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, ध्यान रखना, मतलब एक टाइप की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही होती है। फॉर गैल्वेनिक सेल कह रहा है फाइंड ई नॉट सेल, ठीक। और रिएक्शन आपको क्या दे रखा है? कह रहा है कि जो Fe सॉलिड है वो कन्वर्ट हो रहा है Fe2 प्लस एक्वस में। जो आयनिक फॉर्म होती है एक्वस होती है, ध्यान रखना। और जो आपका Cu2 प्लस एक्वस है, Cu2 प्लस एक्वस, यार वो कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सॉलिड में, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, बस यही दिया है बेटा, बस इतना ही दिया क्वेश्चन में। कह रहा फॉर गैल्वेनिक सेल फाइंड ई नॉट सेल की वैल्यू आपको निकालनी बस। हाँ अच्छा, एक और चीजें गिवन है, रुक तो जाओ, ये मेन बात तो लिखने भूल गया। गिवन में आपको दे रखा ई नॉट Fe से Fe2 प्लस, ये आपको दे रखा है प्लस का 0.44 वोल्ट, ठीक है। और दूसरा आपको दिया हुआ है ई नॉट Cu2 प्लस से Cu, ये आपको वैल्यू दे रखी है 0.34 वोल्ट, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे तो हम करेंगे, ठीक है। ट्राई कर लो भाई सब लोग, फटाफट जल्दी से, बहुत तेजी में। लो आंसर आ गया, कशिश का आंसर आ चुका है। और बताओ भाई, और किसने किसने सॉल्व कर लिया, जल्दी से बताओ। अविनाश, कितना टाइम लगेगा तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? क्यों अविनाश, यस सर। कितना टाइम लगेगा यार? सर हमें क्वेश्चन लगा तुम रिपीट। ऐसे हाथ में कर दोगे, तुम्हें ये लिखना सर- पड़ेगा, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन। बताओ, सर क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बार। हमने लिखा रिपीट क्या कर दे? फॉर गैल्वेनिक सेल, ये तुम्हें सेल दे रखी है, फाइंड ई नॉट सेल तुम्हें निकालना है, और ये तुम्हें रिएक्शन दे रखी है, गिवन भी दे रखा है। भाई देखो, अब बच्चों के आंसर आने लग गए, दीपिका, कशिश, इन दोनों ने आंसर दे दिया। देखो 0 से +2, तो ये बेटा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, जल्दी बोलो। ऑक्सीडेशन। Oxidation. कहाँ होता है? एनोड। Anode. मतलब ये एनोड की रिएक्शन है। Cu2 प्लस से 0, यानी कि ये क्या है बेटा? कैथोड से। कैथोड है, ठीक है। आफ्टर दैट तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही तो होता है बेटा, ई नॉट Yes, sir. कैथोड माइनस का ई नॉट एनोड। तो हमने पता कर लिया कौन सा कैथोड की रिएक्शन है, कौन सी एनोड की रिएक्शन है। तो बेटा देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे? Oxidation. ऑक्सीडेशन। तो ये वैल्यू किसकी दे रखी है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है कि नहीं? हाँ ना बोलो बेटा। Yes, sir. देखे रखा लेकिन है। यहाँ पे क्या लिखा है? वैल्यू कौन सी लेनी है? रिडक्शन पोटेंशियल। वैल्यू आपको रिडक्शन पोटेंशियल की लेनी है। दैट मीन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो भी वैल्यू है, अगर आप उसे उसका चार्ज बदल दो, मतलब यहाँ पे प्लस का 0.44 है, अगर आप इसे माइनस का 0.44 कर लो, अब ये वैल्यू कौन सी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी रिडक्शन पोटेंशियल। आई बात समझ में? यस सर। देखो कभी कभी क्या होगा, जैसे देखो इसके लिए देखो, तो यहाँ पे तो रिडक्शन ही हो रहा है, तो ये जो वैल्यू, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल की है। भाई बताओ, ये वाली वैल्यू है कि नहीं है रिडक्शन पोटेंशियल की? है। ये वाली वैल्यू तो रिडक्शन पोटेंशियल की ही है, बट यहाँ पे जो ये वैल्यू है, ये किसकी है? 0 से +2, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर देखना पड़ेगा, अगर दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको एक वैल्यू या दोनों वैल्यू रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिलती है, पहले आप उन्हें कन्वर्ट करोगे किसमें? रिडक्शन पोटेंशियल में। बोलो, इतनी बात समझ पाए कि नहीं?
यस सर। और कैसे चेंज करेंगे? कुछ नहीं करना है अपने को, बस जो चार्ज है उसे बदल लो। अगर माइनस में तो प्लस कर दो, प्लस में तो माइनस कर दो। माइनस कर दो। इसका मतलब यहाँ पे प्लस 0.44, अगर ये हमें कैसे पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है यार। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वैल्यू किसकी होगी? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे बदलना पड़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल में हमने बदल दिया। अब ई नॉट कैथोड, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? ये वाली बताओ, हो रही है कि नहीं? रिडक्शन। तो इसे ऐसे लिख देते हैं, कैथोड पे 0.34, फिर माइनस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। और ब्रैकेट में एनोड की रिएक्शन, माइनस। एनोड की क्या लिखेंगे? माइनस का 0.44। अब माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा? होगा। 448 हो गया और 3 और 4 7 हो गया, यानी 0.78 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 0.78 वोल्ट। ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी? ई नॉट सेल। बताओ, बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। तो यहाँ पे बस ध्यान देने वाली बात ये है, जो हमने स्टार बनाया, स्टार बनाया मतलब हमें वैल्यू कौन सी लेनी है? रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू लेनी है, एट एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर है? यस सर। तो बस सीधी सी बात है। गैल्वेनिक सेल के लिए हमने क्या करा? वैल्यू फाइंड कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की होगी, बट हमें कौन सी वैल्यू लेनी है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम क्या करेंगे? इसे बदल लेंगे। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है। कुल्लू मनाली में बर्फ पड़ गई है, अरे बहुत अच्छी बात। चलो अब देखो, अब आप हेडिंग डालो डेल्टा जी नॉट एंड के इक्विलिब्रियम, है ना? ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज करना है, इसलिए हम लिख दे रहे हैं। और गैल्वेनिक सेल, और गैल्वेनिक सेल ये क्या चीज है पहले समझा देते हैं इनके। हम बाकी थ्योरी और डेरिवेशन नहीं लिखना है क्योंकि रिवीजन चल रहा है ना, तो अपने शॉर्ट में निपटेंगे। देखो डेल्टा जी नॉट मतलब कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है कि नहीं है? यस सर है। हाँ बेटा, आज सेजल बेटा भी ऑफिस में ही है। देखो डेल्टा जी नॉट या फिर कह दो डेल्टा जी, डेल्टा जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी और डेल्टा जी नॉट है मतलब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, अब मेरी बात समझो बहुत ध्यान से। मान लो इसे उठा लें, जैसे फॉर एग्जांपल अविनाश अपने पास, मान लो अपने पास अविनाश, और मान लो अविनाश जो है फॉर एग्जांपल अविनाश की एज हो गई है 96, एज हो गई 96, फ्यूचर में हम लोग, और अविनाश के पास मान लो 100 करोड़ रुपए है। बेटा कितने रुपए? 100 करोड़। 100 करोड़। और अविनाश को अब एट द एज ऑफ 96 ये खुमार चढ़ा मतलब सॉरी, कि भाई हम क्या करेंगे? सारे रुपए डोनेट कर देंगे। अब पहले बताओ, अगर इसके पास 100 करोड़ रुपए होंगे तो भाई उसे रखने के लिए कोई मैनेजर भी तो होगा। 100 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम हुई, होगा कि नहीं होगा? अब मुझे बताओ, अगर ये चाहे, अविनाश क्या चाह रहा है कि हमारे पास 96 इसकी एज है, 96 एज है, ध्यान रखना ये इसकी एज है 96 साल, मतलब इसे हैट्रिक लगने में कितने 4 साल बाकी है बेटा। जी। आदमी ऐसा मान के चलता है कि 100 मैक्सिमम है, 100 पार कर ले तो बहुत बड़ी बात नहीं, तो 100 आदमी मान के चलता है कि मानते? बताओ, मान के चलता है। आदमी मानता मैक्सिमम भैया 100 बहुत हुई। तो हम कहते 96 का हो गया तो उसके दिमाग में क्या आएगा कि भैया 4 साल और बचे, अब इतने रुपए लेके क्या करेंगे? इससे अच्छा लाओ किसी को डोनेट कर दे, काम आ जाएगा। तो जो इसका मैनेजर होगा, मान लो इसका मैनेजर हम है, ठीक है, हिमांशु सर जो है वो इसके मैनेजर, मान लो ऐसा, तो मुझे बताओ हम बेटा इसे क्या राय देंगे? हम कहेंगे क्या 100 के 100 करोड़ रुपए डोनेट कर दे, ये राय देंगे इसे? नहीं, सर। क्यों नहीं देंगे? कुछ परसेंट रख लेगा अपने पास, कुछ कर क्यों? देंगे। क्योंकि हम लालची है क्या? मैनेजर रुपए चाहता है क्या? नहीं देखो कोई भी नहीं देगा, मना ही कर देगा कि नहीं। नहीं, आइडियल दिमाग में सोचो बेटा, ऐसा क्यों? हम इससे क्या कहेंगे? कुछ परसेंट डोनेट कर दे, कुछ अपने पास रख ले। राधिका कह रही सर वो मैनेजर नहीं, पहले बात तो मैनेजर मैं हूँ, इसके सारे पैसे उड़ा लेगा और इसको हार्ट अटैक। नहीं ऐसे नहीं मारेंगे, इतनी आसान मौत नहीं देंगे। देखो बात सुनो बेटा, अगर हम इसके मैनेजर हैं और हम इसके एक अच्छे मतलब शुभ चिंतक है तो हम चाहेंगे कि यार ये पूरे रुपए ना डोनेट करे। अगर इसे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि करना है तो 70 करोड़ रुपए डोनेट कर दे और 30 करोड़ रुपए बचा ले। क्यों? क्योंकि मान लो इन फ्यूचर, मान लो अविनाश 96 का है या फिर 1-2 दिन बाद 5 दिन बाद इसे जरूरत पड़ेगी रुपए की, तो इसके बाद अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए कुछ अमाउंट तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताओ, होना चाहिए, है ना? या अपने जो इसके पोते पोती और इसके जो बच्चे उनसे मांगेगा, मान लो ने मना कर दे फिर क्या करेगा? तो इसके लिए ये क्या करेगा, हम इससे कहेंगे भाई अगर तुम्हें करना ही है तो तुम क्या करो, 70 करोड़ रुपए जो है वो डोनेट कर दो और 30 करोड़ रुपए जो है वो अपने बचा के रखो फॉर योर स्टेबिलिटी, कि कल को अगर मान लो तुम्हें एकदम से जरूरत पड़ गया तो तुम्हारे पास कुछ अमाउंट होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? यस सिमिलरली कोई भी कंपाउंड जस्ट फॉर एग्जांपल CaCO3, अब मान लो इसकी टोटल एनर्जी फॉर एग्जांपल 100 जूल है, मान लेते हैं ठीक है,
तो ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या करेगा, कितनी भी एनर्जी डोनेट कर दे बट ये एक अमाउंट ऑफ एनर्जी को बचा के रखेगा जिससे ये स्टेबल बना रहे, उस एनर्जी को कभी ये डोनेट नहीं करेगा और उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। क्या तुम्हें बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यस सर आ गई। तो इस एग्जांपल से कोई लेना देना नहीं था, बस एग्जांपल इसलिए यूज किया ताकि हम तुम्हें समझा पाए कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली बेटा एक ऐसी एनर्जी है जो क्या करेगी, जो आपको स्टेबल, कंपाउंड को स्टेबल बनाए रखती है, बस बात समझो। अपने पास रखेगा। चलो खैर, मेरी बात समझ में आई कि डेल्टा जी क्या होता है क्या नहीं, ये बता दो। आ गई। कि अगर तुमसे कोई पूछता है कि डेल्टा जी क्या होता है तो बेटा किसी अगर थ्योरी में लिखोगे, ठीक है, वैसे तो फॉर्मूले अपने को पता ही है, तो डेल्टा जी बेसिकली क्या होता है, कुछ नहीं कि भाई किसी भी कंपाउंड की वो एनर्जी जिसकी वजह से वो स्टेबल बने रहता है, जिसकी वजह से वो स्टेबिलिटी जिसकी वजह से उसमें रहती है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इसके दो फॉर्मूले पढ़ने हैं। डेल्टा जी नॉट का एक आप फॉर्मूला पढ़ोगे माइनस का एन एफ ई नॉट से। एन क्या है यहाँ पे, एफ क्या है बता सकता है कोई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एफ फैराडे कांस्टेंट। हाँ, एफ फैराडे कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही, यस ठीक है। सर। और एक डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होता है माइनस का आर टी एल एन के, ठीक है। तो दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस का एन एफ ई सेल, और एक है माइनस का आर टी एल एन के, ठीक है। अब इसमें एक और बात बेटा समझो, देखो सीधी सी बात है, आपका जो डेल्टा जी नॉट है इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जानता है कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? जो एडिटिव होती हैं, जिन्हें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और ई नॉट सेल जो है आपका, ई नॉट सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होंगी बेटा? जिन्हें ऐड नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, नॉन एडिटिव। देखो समझो, हम बताते हैं कैसे, क्या इसका मतलब समझाते हैं भाई। ये एडिटिव और नॉन एडिटिव एकदम से ये क्या हो गया, ये कहां से आ गई, मेरी बात समझो। जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने क्या करा, एक ये ग्लास था आपके पास, इस ग्लास में कोका कोला भरा हुआ है। क्या भरा हुआ बेटा? कोका कोला। कोका कोला। और आप ये फ्रिज से निकाल के लाए हो, तो मान लो इसका टेम्परेचर रहा होगा 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो ठंडा है कि नहीं बताओ? है। ठीक है, कम ही होगा, 4 डिग्री तो हमने ज्यादा कर दिया, मान लो 1 डिग्री 2 डिग्री रहा होगा, मान लो 1 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, और ठंडा। अब हमने क्या करा, हमने एक और ग्लास लिया दूसरा, कितना बड़ा, एक और ग्लास लिया हमने क्या करा, इस वाले से कोका कोला इसमें डाल दिया, आधा आधा इसमें आ गया, और अब इसमें कितना बचा बेटा, आधा ही कोका कोला तो बचा, आधा। यस ठीक है। तो मुझे बताओ, तुमने अमाउंट को डिवाइड करा कि नहीं करा? करा। या मास डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। दोनों, इसमें वेट जो था अब आधा वेट रह गया, तो वेट भी कम हो गया, वॉल्यूम भी कम हुआ कि नहीं हुआ? यस लेकिन यार इसका टेम्परेचर तो अभी 1 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा बेटा। जी। बताओ, टेम्परेचर थोड़ा डिवाइड कर दोगे क्या? नो सर। एक रूम है, मान लो ये तुम्हारी क्लासरूम है, इसमें 1 2 3 4 बेंचेस इधर पड़ी हुई, 1 2 3 4 बेंचेस इधर पड़ी हुई हैं, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 बच्चे बैठे हुए हैं। हम कह रहे हैं रूम में क्या करें, बीच में से दीवार खड़ी कर दें, तो क्या इस वाले रूम का टेम्परेचर इस वाले रूम का टेम्परेचर अलग अलग हो जाएगा? नो सर। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पर एसी लगी हो, नॉर्मल है, इधर भी फैन लगा, इधर भी फैन लगा, इधर भी विंडो है, इधर भी विंडो है, तो क्या ऐसा होगा कि बीच में दीवार खाली करने से इनका वॉल्यूम तो बदल गया कि ये इतना रह गया, ये इतना रह गया, बट क्या इसका टेम्परेचर बदला? नो सर। समझ गए? तो ऐसे ऐसे तुम्हारे क्वांटिटीज जो आपकी कैसी होती है, एडिटिव, या फिर ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें ऐड करा जा सकता है उन्हें बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और ऐसी प्रॉपर्टीज जिन्हें ऐड नहीं कराता उन्हें बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अब एक बढ़िया वाला क्वेश्चन हो जाएगा, यस हाँ जी सर, हो जाए। यस सर। तो इतना नोट कर लिया सबने? यस सर। कर लिया ना? चलो अब आप आगे चलो, एक बढ़िया वाला जरा क्वेश्चन, बढ़िया वाला हो गया, चलो बढ़िया वाला क्वेश्चन करो। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, गिवन क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। ये आपको कह रहा है कि भाई इसमें गिवन है, एक तो आपको ई नॉट Cu2 प्लस से Cu प्लस दे रहा है, ये दे रहा है आपको 0.15 वोल्ट, डन ओके, ठीक है। और एक तुम्हारा ई नॉट Cu पॉजिटिव से दे रहा है Cu,
ये आपको दे रहा है 0.5 वोल्ट। दो चीजें हो गई। अच्छा अब आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड E नॉट Cu2 प्लस से Cu, ये आपका कितना होगा, ठीक है। और एक रिएक्शन आपको दे रखी है, Cu2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर रहा है, Cu पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा Cu प्लस क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो रहा है Cu में। तीसरा Cu2 प्लस क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो रहा है Cu में, ठीक है। और इसके लिए आपको E1 जो है गिवन है 0.15 वोल्ट। इसके लिए आपको E2 E01 E02, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड 0.5 वोल्ट। और E03 जो है वो आपसे पूछा गया कितना होगा, ठीक है। तो यार ये कहानी है, अब आप बता सकते हो तो बता दो। बेसिकली आपको E03 निकालना है। अच्छा बताओ, क्या हम लोग E1 E2 को ऐड कर सकते हैं, बताओ क्या एडिटिव है ये? दोनों ही रिडक्शन है। नहीं वो नहीं पूछ रहा हूँ। देखो इधर देखो, डेल्टा जी तुम्हारा एडिटिव है, E0 सेल एडिटिव है क्या? नहीं है। नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट आप E को ऐड ही नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इसका मतलब इस वाले को आपको सॉल्व करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ G। इन टर्म्स ऑफ G आप क्या कर सकते हो, E को सॉल्व कर सकते हो। तो इसे ट्राई करो, नहीं कर पाओगे तो मैं बताऊंगा, ट्राई करो सब लोग। ओके। डेल्टा G3 की वैल्यू आ गई है। अच्छा मतलब तुम लोग इस टाइप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और किसी बच्चे ने ट्राई करा? सर बताओ भाई, मैंने समझा। ये कैसे करा बताओ, तो कैसे करा जो बेटा? जी पहले तो देखो n की वैल्यू निकालते हैं। भाई देखो यहाँ पे 2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी बेटा? n इज इक्वल टू 1 है कि नहीं? 1 yes sir.
सिमिलरली इस वाली इक्वेशन के लिए n की वैल्यू कितनी है? 1. 0. यानी कि अपने पास n1 भी 1 है और n2 भी कितना है? 1 है। ठीक है, अब मुझे बताओ n3 की वैल्यू कितनी है? 2. बताओ। 2. 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा? n की वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखो भाई सीधी सी बात है, अगर हम डेल्टा जी, तुम्हारा डेल्टा जी तो एडिटिव है, तो डेल्टा G3 नॉट जो है वो इक्वल होगा किसके? डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट के। होगा कि नहीं होगा? यस सर. अब डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का NFE नॉट सेल होता है नहीं होता? पीछे देखो अभी लिखवाया है, होता है. लिखवाया है। तो n को n ना बोल के n3 बोलेंगे क्योंकि G3 है। ऐसे यहाँ पे डेल्टा G1 को क्या लिखेंगे? माइनस का N1 लिखेंगे और F और E नॉट सेल। ऐसे ही बेटा इसकी वैल्यू कितनी लिख देंगे? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का N2 F E नॉट सेल। NFE सेल होता है फॉर्मूला, पीछे देखो अभी लिखवाया बेटा, आज ही फॉर्मूला लिखवाया है, एक बार Yes, चेक कर लो। ट्राई किया. हाँ ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है? अब देखो आगे कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो भाई देखो सीधी सी बात है, जो कट पिट जाए काट डालो। क्या कटेगा? E FF नॉट कैंसिल, सेल और n की वैल्यू पुट करो। n की वैल्यू यहाँ पे 2 है कि नहीं है? है. तो बेटा हम क्या करें? माइनस, पहली बात तो एक बार बताओ, माइनस से मल्टीप्लाई करते पूरे में कोई दिक्कत? नो सर. यहाँ पे 2 और इंटू में क्या जाएगा? E3 नॉट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. इधर क्या बचेगा बेटा? आ जाएगा 1 इंटू E1 नॉट यस सर. प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू में E2 नॉट। E2 नॉट. बताओ ठीक है? हाँ तो जी. बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2 E3 नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा E1 नॉट प्लस E2 नॉट। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर. तो हम उसे डायरेक्ट तो ऐड नहीं कर सकते थे क्योंकि वो एडिटिव था नहीं, तो हमने क्या करा? डेल्टा जी का यूज करके उसे ऐड कर लिया। आई बात समझ में? यस सर. E3 नॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? E1 नॉट प्लस E2 नॉट, E2 नॉट अपॉन में कितना आ जाएगा? E3 नॉट। हाँ या ना? Yes, sir. E1 नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी? 0.15 प्लस E2 नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी? 0.5 डिवाइडेड बाय 2। बताओ जरा सॉल्व कर कितना आ जाएगा? यस सर. आ जाएगा 0.325 वोल्ट। 325 वोल्ट। ये आपने यहाँ से क्या निकाल लिया? E3 नॉट कैलकुलेट कर लिया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई. यस सर. ठीक है, यस सर. नहीं बेटा अविनाश इसे चेक कर लेना। हाँ जो भी है एक बार इसे डिवाइड करके देखना, यही आंसर आएगा। ठीक है, नोट कर लो बेटा सब लोग जल्दी से। कर लिया सर. सब लोग हो जाओ, कर लो बेटा। सब लोग एक बार इतना नोट कर लो, फिर आगे चल। यस सर कर लिया. यही आ रहा है, इसको डिवाइड करके। हाँ फिर कोई दिक्कत Yes, नहीं। sir. ठीक है, चलो चले आगे बेटा। यस सर. इसके बाद आप हेडिंग डाल दोगे नर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? Nernst equation. NERNST नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन देखो, तो जो नर्स साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई देखो वैसे तो हम लोग ई को क्या कर सकते हैं? ऐड कर नहीं सकते हैं। ई को ऐड कर सकते हो क्या? ई तो एडिटिव प्रॉपर्टी है ही नहीं, है क्या? नहीं है. नहीं है। तो इन्होंने बोला कि ई को आपस में, मतलब जो तुम्हारा सेल पोटेंशियल है उससे आपस में ऐड करने की एक इक्वेशन इन्होंने दी। वो इक्वेशन क्या थी? देखो इन्होंने इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जी दिया, क्योंकि हमें पता है हम ई तो कर नहीं सकते। इन्होंने इक्वेशन दी कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस का आर टी एल एन क्यू, या फिर लिख दो आर टी लॉग क्यू। ठीक है, ये इन्होंने इक्वेशन दी। हम लोग पहली इक्वेशन, इसमें क्यू क्या है? इसमें क्यू है रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्यू कैसे निकालेंगे? देखो मान लो कोई रिएक्शन है N1A प्लस का N2B, और मान लो ये तुम्हें दे रहा है N3C प्लस का N4D। तो यहाँ पे जब क्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे? आप निकालोगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. बिल्कुल सही, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट देखो, अब एक चीज और ध्यान रखना, मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल हम ऐसा कुछ है नहीं, मान हम लिखे दे रहे हैं कि ये मान लो एक्वस स्टेट में तुम्हें दिया हुआ है, मान लो ये तुम्हें सॉलिड फॉर्म में दिया हुआ है, मान लो ये तुम्हें इधर सॉलिड फॉर्म में दिया हुआ है और ये आपको एक्वस फॉर्म में दिया हुआ है। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, फॉर क्या लिखोगे यहाँ पे, फॉर लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड के लिए बेटा Q की वैल्यू कितनी होती है, या फिर तो कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1 होती है। कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, ध्यान रखोगे ये बात। Yes, sir. ठीक है, तो इसलिए तुम्हें इसे लिखना ही नहीं है। ठीक है, तो बचा क्या अपने पास, अब देखो सॉलिड ये पूरा तुम्हारा 1 हो गया और इधर ये पूरा तुम्हारा 1 हो गया। ठीक है, इन दोनों को इग्नोर मार दो, तो यानी क्या बचा अपने पास, एक बचा, देखो C की पावर क्या लिखेंगे अपन, C की पावर लिखेंगे N3, ठीक है, और अपॉन में एक्वस इधर है, ये A की पावर क्या लिख देंगे यहाँ पे, N1. N1। इस तरीके से आप क्यों निकालोगे, इस स्क्वायर ब्रैकेट को क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन। अगर कहीं पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा मतलब वो किस चीज को शो कर रहा है, वो कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब देखो इसे आगे सॉल्व करो, इसके बाद यहाँ से आगे आ जाओ इधर, आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन डेल्टा जी नॉट का बेटा फॉर्मूला क्या लिखा था अपन पीछे अभी, माइनस का NF ई सेल आया ना, Yes, sir. तो इसकी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, तो डेल्टा जी की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का NF ई नॉट सेल। आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे डेल्टा जी नॉट की जगह पे क्या लिख देंगे, माइनस का NF ई नॉट सेल। बता बेटा। अच्छा यहाँ पे ई नॉट नहीं, सॉरी यहाँ पे डेल्टा जी है ना, डेल्टा जी है तो यहाँ पे ई नॉट नहीं आएगा। देखो बेटा, डेल्टा जी को क्या लिखोगे, माइनस का NF ई लिखोगे ना, और जब डेल्टा जी नॉट होगा तब माइनस का NF ई नॉट सेल लिखेंगे। Yes. अरे मतलब जब यहाँ नॉट होगा तो यहाँ भी नॉट लगाओगे, जब यहाँ नॉट नहीं है तो यहाँ भी नहीं होगा, बस समझ गए। और प्लस का क्या लिखा हुआ है, RT log Q। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, तो एक बार बताओ, अगर पूरी इक्वेशन को NF से डिवाइड कर दें, NF से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ ई सेल माइनस का Yes, sir. is equal minus ई सेल इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे भी बेटा बचेगा सिर्फ not cell. ई नॉट सेल बचेगा। Yes, ठीक है, sir. और प्लस का यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा RT अपॉन NF। क्योंकि देखो, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ई सेल था नहीं, तो जब डिवाइड करोगे तो इसके नीचे तो आ ही जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. आएगा अब अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू E not cell. ई नॉट सेल और Minus. माइनस का RT अपॉन में NF log Q। Yes, क्या ये sir. फॉर्मूला आएगा बेटा? Yes, sir. आ जाएगा। और अगर तुमने क्या करा इसमें अगर तुमने बेटा F, वैसे तो यही आपकी नेक्स्ट इक्वेशन है, बट अगर आप वैल्यू पुट करके याद करना चाहो तो और आसान कर देते हैं। अगर आपने ये करा कि हम यहाँ पे T की वैल्यू ले लें 298 केल्विन, ठीक है, और F की वैल्यू ले लें 96500, और अगर हम R की वैल्यू ले लें 8.314, R की वैल्यू ले लें 8.314, तो बेटा यहाँ पे जो E नॉट सेल का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा देखना जरा। तब अगर ये वैल्यू उठा के हम पुट करेंगे तो देखो E नॉट सेल का जो अरे क्या लिखना है, E नॉट सेल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी E नॉट सेल क्यों, E सेल का फॉर्मूला है ना। Yes, sir. E सेल का फॉर्मूला हो जाएगा E नॉट सेल माइनस का R की वैल्यू कितनी रख दें 8.314, इनटू में T की वैल्यू कितनी रख देंगे 298 केल्विन, अपॉन में N की वैल्यू तो पता ही नहीं हम लोगों को, और फैराडे की होती है 96500, अगर तुम लोगों को याद हो तो। Yes, और यहाँ sir. पर Yes, देखो, sir. याद है. याद है. ठीक है। हाँ, तो इसके आगे अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो इसे सॉल्व करने के बाद तुम्हारा दो फॉर्मूले आ सकते हैं। एक तो तुम्हारा आएगा E सेल इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, E नॉट सेल सेल माइनस का 0.0591 अपॉन में N log Q। एक तो तुम बेटा ये वाला फॉर्मूला याद कर सकते हो, या फिर हम लोगों ने बेटा सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ तो पढ़ ही रखा है, Yes, sir. तो इसी को और करके हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। हम लिख सकते हैं E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस का 0.059 को क्या लिखेंगे, माइनस का 0.06 लिखते हैं, कोई दिक्कत है? No, sir. अपॉन में N, और यहाँ आ जाएगा log Q। बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं? No, sir. कर सकते हैं कि नहीं बोलो?
सर कर सकते कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ये वाली है, अगर आप इस वाले फॉर्मूले को याद कर लो। बट ये कब लगेगा, जब बेटा ये वैल्यूज ये दी होंगी, टी इतना दे रखा हो, एफ इतना दे रखा हो, आर इतना रखा हो। अदरवाइज अगर आपको ये अलग अलग दिया तो आप इस वाले में रखोगे, यहाँ पे वैल्यू आर की रखोगे, टी की रखोगे, एन की रखोगे, एफ रखोगे, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, यस सर। हाँ। Yes. तो ध्यान रखना, ये जो आपने लिखा है, चाहो तो यहाँ पे लिख लो, ये किसकी बात है, देखो ओनली एप्लीकेबल एट, यहाँ पे लिखो ओनली एप्लीकेबल, ओनली एप्लीकेबल एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब आपको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया हो या फिर 298 केल्विन, तभी ये एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगी। ये वाली इक्वेशन, बाकी ये वाली के लिए तुम कुछ भी रखो, आर एन अगर बदल, पहले बात तो देते नहीं बेटा, ये तुम्हारे उसमें है ही नहीं। ठीक है, यही वाली यूज होती है, तो याद कर लेना। ये आपकी होगी नेक्स्ट इक्वेशन। इतना करो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन का। हो गया सर। यस सर हो गया। सबका हो गया बेटा? यस सर हो यस गया। सर। चलो ठीक है, आप क्वेश्चन करें एक बढ़िया सा। यस जी। यस सर। कैसा करना चाहते हो, बढ़िया सा या एवरेज? एवरेज बढ़िया सा। बढ़िया सर। चैलेंज कर रहे हो फिर लो। क्वेश्चन बेटा देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड EMF, ठीक है, ऑफ सेल। कह रहा है सेल का EMF फाइंड करो, और सेल जरा देखना बेटा क्या कह रहा है, Mg से Mg2+, ये आपको एक्वस फॉर्म में दिया है। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन तो नहीं दिया, अभी तो नहीं दिया। ठीक है, यस हाँ सर। जी। और फिर यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज आ गया, फिर आपको Ag पॉजिटिव, तो ये एक्वस फॉर्म में दिया हुआ है, और ये कन्वर्ट हो रहा है आपका Ag सॉलिड में, Ag सॉलिड में। ठीक है, और इस टोटल के लिए आपको यार E0, इस टोटल के लिए आपको E0 सेल की वैल्यू जो है वो गिवन है कितनी, 3.17 वोल्ट। ये आर नहीं लिखा, वोल्ट लिखा, वोल्ट। ठीक है, अच्छा हाँ एक और रुको बेटा, यहाँ पे कंसंट्रेशन दी हुई है, इस वाले Mg2+ की कंसंट्रेशन दे रखी 0.1 मोलर। ठीक है, मोलर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, 0.1 मोलर एक इसकी कंसंट्रेशन आपको दी है, Mg2+ की, ये इसकी है। ठीक है, और आपको एक दे रखी है यहाँ पे, ये कितनी दे रखी है, ये दे रखी 0.001 मोलर। ये दो कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में और कुछ भी गिवन नहीं है, बस यही गिवन। ठीक है, कह रहा है EMF निकालो सेल का, तुम्हें रिएक्शन दे दिया। E0 सेल की देखो, तुम्हें E0 सेल निकालना ही नहीं अलग से बेटा, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो ये तुम्हें गिवन है ऑलरेडी, तो इसे तुम डायरेक्ट यूज करो, और बस n की वैल्यू तुम्हें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ कैसे करोगे।
एन की वैल्यू बच्चा 2 बता रहा है, क्या एन की वैल्यू 2 है? बिल्कुल सही बात है, एन की वैल्यू 2 है। कैसे निकाली देखो हमने बेटा ऐसे निकाल ली। अगर हम सेल रिएक्शन लिखें तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे बेसिकली Mg जो है वो बेटा Ag प्लस से रिएक्शन कर रहा है, यस और नो? कर रहा है। और वो आपको दे क्या रहा है, वो दे रहा है आपको Mg2 प्लस और आपको देख रहा है Ag दे रहा है। तो यार अगर ये दो इलेक्ट्रॉन देखो ये 0 से 2 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। ये वाला आपका 0 से 2 में जा रहा है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 2, और यहाँ पे n की वैल्यू 1 है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2Ag पॉजिटिव किस में जाएगा? 2Ag में। यहाँ भी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो टोटल ओवरऑल वैल्यू जो है भाई 2 उसने निकाले, 2 उसने एक्सेप्ट कर लिए, तो 2 और 2 4 मत कर देना। जो Mg ने इलेक्ट्रॉन निकाले वही तो बेटा Ag ने यूज किए कि नहीं? हाँ ना बोलो। तो यहाँ पे n की ओवरऑल वैल्यू, n की वैल्यू जो है वो 2 है, ध्यान रखना, ठीक है? n की 2 बार लिखी है तो इससे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे n की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई? 2, क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन Mg निकाल रहा है उन्हीं को यूज कर रहा है Ag, तो n की वैल्यू आ गई 2। हाँ यही है बेटा वैल्यू, अविनाश यही है। क्या बताया आंसर? माइनस का 611.8। अभी चेक करते हैं। कशिश का 3.29। और लोग बताओ भाई। मुझे तो लग रहा है तुम दोनों का ही गलत है। चलो देखो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भाई अपने पास रिएक्शन क्या? अपने पास रिएक्शन है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.06 अपॉन n और log q। बोलो है कि नहीं है? बोलो बेटा है कि नहीं? बोलो। है। और ई नॉट सेल तुम्हें कैलकुलेट ही नहीं करना क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है। तो ई नॉट सेल की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 3.17 दे रखा है, और माइनस का ये आ गया 0.06 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू आ गई 2, ठीक है? अब आता है log q। q कैसे निकालें? इधर देखना बेटा, इधर देखो। इसे q को थोड़ा सा यहाँ पे समझो। q कैसे निकालेंगे? यार देखो q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? आ जाएगा ये Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन, और आ जाएगा किसकी? देखो इधर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, मतलब प्रोडक्ट में ये दोनों है, और आ जाएगा यहाँ पे Ag की कंसंट्रेशन। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। अपॉन में आ जाएगा Ag प्लस की कंसंट्रेशन और आ जाएगा Mg की कंसंट्रेशन। तो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। हाँ ना बोलो बेटा। और क्योंकि देखो जो बेटा इनके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नंबर होते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, उसे पावर बना देते हैं। तो Mg के साथ तो कोई नंबर लगा नहीं है, बट Ag के साथ 2 लगा हुआ है, तो Ag कहाँ जाए, 2 कहाँ जाएगा? वो ऊपर आ जाएगा। समझ गए? तो यानी Q कितना बचा? Q बचा सिर्फ Mg की कंसंट्रेशन, Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन में Ag प्लस की कंसंट्रेशन और इसकी पावर 2। तो Mg की कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन कितनी दे रखी है बेटा? बताना जरा। आपको दे रखा 0.1 दिया है कि नहीं दिया? देखो दिया है। और Ag2 प्लस ये दे रखा 0.001 की पावर 2, ऐसे तो दिया बेटा। तो मुझे बताओ 0.1 को क्या हम 10 टू दी पावर -1 नहीं लिख सकते? 0.1 को लिख सकते हैं। और 0.001 को हम 10 टू दी पावर -3 नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। देखो इसे हम -3 लिख सकते हैं। अब इसका होल का स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे दे रखा है, तो इसका मतलब ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा? देखना जरा। ये आ जाएगा 10 टू दी पावर -1 और ये आ जाएगा 10 टू दी पावर -6। माइनस का 6 ऊपर भी ले जा सकते हैं अपन, तो 10 टू दी पावर -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर इनटू में 10 टू दी पावर क्या आ जाएगा? प्लस का 6। अब प्लस के 6 में से माइनस का 1 गया तो 10 टू दी पावर क्या बचा बेटा? प्लस का 5 बचा सिर्फ। अरे बोल दो। यस सर। तो यहाँ पे Q इक्वल टू आ गया 10 टू दी पावर 5। आया कि नहीं आया? यस सर। हम यहाँ पे ठीक है। अब 3.04 अविनाश बिल्कुल सही, यही सही आंसर है। साक्षी बेटा आपका गलत है, अविनाश जो बताया वो सही है बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 10 टू दी पावर 5। अब मुझे बताओ यार log m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n log m होता है कि नहीं होता है? होता है। 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसे और सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इधर 3.17 माइनस का 0.06 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनटू में 5 log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। तो ये हो गया 5 आ 1। जाएगा। आया कि नहीं आया? बिल्कुल सही। अच्छा अब इसे थोड़ा सॉल्व करें। इधर देखना। तो ये आ गया अपने पास कितना आया? 3.17। ठीक है, इनको सही से लिखते हैं थोड़ा सा साफ सुथरा। ई नॉट सेल ई सेल अरे भाई चल जा। ई सेल इज इक्वल टू
यहाँ पे 3.17 ही लिखा रहने दो, माइनस इसे काटेंगे कितना आ जाएगा, माइनस 0.03 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा और यहाँ पे 5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। 5×3 = 15, यानी कि बेटा ये 3.17 आएगा माइनस का 0.15 आएगा, आएगा। यस तो इसका मतलब 17 में से 15 गया, कितना बचा 2, यस 17 में से 15 गया 2, यानी कि 3.02 वोल्ट आएगा। यस सर। तो बिल्कुल सही है, जिस बच्चे ने आंसर बताया है अविनाश ने 3.02, वो बिल्कुल करेक्ट है, ये इसका करेक्ट है 3.04 वोल्ट। 02 होगा बेटा, 04 नहीं होगा अविनाश, ठीक है। या फिर देख लो हमने तो कहीं गड़बड़ नहीं की रही है, एक बार चेक कर लेना, मैंने सब सही लिखा है। जी 5 3 15 और 17 15 2 ही आएगा बेटा, 4 नहीं आएगा, बट फिर भी एक बार चेक कर ले, देख लेना। सर एक और दो ऐसा ही, एक और पहले ये try बताओ समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन तो आ गया तुम्हें होमवर्क के लिए भेज देंगे, पहले ये बताओ ये सही है? आ क्या तुम्हें गया। क्वेश्चन टफ लगा? नो सर क्वेश्चन बस तब तक टफ लगेगा जब तक आप उसे एक बार लगाने का तरीका आपको पता चल जाना चाहिए। अब बताओ तुम्हें ये सब समझ में आ गया, अब बताओ कोई देखो हमने क्या करा, हमने क्वेश्चन को थोड़ा आसान कर लिया, हमने क्यू को अलग से सॉल्व कर लिया। क्यू का बेटा फॉर्मूला देखो पीछे कैसे लिखवाया था, रिएक्शन क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हाँ ना ना। हाँ जी सर। तो हमने क्या करा, प्रोडक्ट में बेटा mg भी है एजी भी, तो mg की कंसंट्रेशन भी लिखी, एजी की भी, लेकिन एजी सॉलिड, हमने क्या बोला था, सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन कितनी लेनी है, 1 लेनी है। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में क्या था, इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन लिख दिया, तो ये दोनों सॉलिड थे तो इनकी कंसंट्रेशन 1 हो गई। ध्यान रखना, इनके आगे जो भी नंबर होगा, इनके आगे जो भी नंबर होगा उसे आप पावर बना दोगे एक्वस वालों में। तो एक्वस में mg के आगे तो कोई नंबर था ही नहीं, लेकिन एजी जो है, एजी के आगे बेटा क्या लिखा हुआ था, 2, तो उस 2 को हमने क्या करा, पावर बना दिया। फिर हमने इनकी कंसंट्रेशन लिख दी, देखो Mg2+ की कंसंट्रेशन हमें ये गिवन है 0.1, और Ag+ की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.0001, तो हमने 001 ये लिख दिया। इसे हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, बस 0.1 को लिख लिया 10⁻⁻1, इसे लिख लिया 10⁻3, इसकी मल्टीप्लाई कर 10⁻6, -6 ऊपर लेके प्लस का 6 में से -1 गया 5, तो Q की वैल्यू डायरेक्ट निकाल ली कितनी, 10⁵, और हमें पता है हम जब लाके यहाँ पे रखेंगे तो log 10⁵ या 10⁵ यानी कि log m की पावर n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n log m, यानी कि 5 आगे आ जाएगा, log 10 की वैल्यू होगी 1, इसे सॉल्व करके आंसर लिया है 3.02 वोल्ट। मजा आया क्वेश्चन लगा के? हाँ जी आया। डेल्टा जी पूछे कहाँ बेटा अविनाश? डेल्टा जी पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में, जो चीज पूछी जाएगी क्वेश्चन में आपको वही लगाना है, ठीक है? ठीक है बेटा, चले आगे चले। यस सर। चलो किसी का रह गया हो तो बोल दो, नहीं तो हम चले फिर। सर हाँ बेटा, एजी की पावर का स्क्वायर क्या कह रहे हो, फिर से बताना। क्यों में सर क्यों निकालना ना, इसमें हाँ। एजी के आएगा, मतलब एजी को पर्टिकुलर देखो समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्यू निकालना है और आपको रिएक्शन दे रखी है N1A प्लस का N2B गिव्स N3C प्लस का N4D। अब मान लो हमें नहीं पता कि क्या एक्वस है क्या वो है, तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये क्यू का फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ पे C है प्रोडक्ट, C की कंसंट्रेशन, तो C की कंसंट्रेशन को आप स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाओगे पहली चीज, और जो इसका स्टोइकोमेट्रिक नंबर है C का उसे आप पावर में लिखोगे, यानी कि पावर इसकी हो गई N3 इनटू में D की कंसंट्रेशन, तो D लिखा, कंसंट्रेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, और इसकी जो स्टोइकोमेट्रिक मतलब ये भी जो है नंबर लिखा होगा। स्टोइकोमेट्रिक नंबर क्या होते हैं, जैसे कि अगर हम लिखते हैं N2 प्लस का 3H2 गिव्स 2NH3, तो ये जो नंबर है बेटा यही तो n है, ये N1 N2 ये क्या है, स्टोइकोमेट्रिक नंबर को तो n बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस सर बोलते हैं। इसी का हम कह रहे हैं, इसे आप पावर में लिखोगे, तो जब d की पावर क्या हो गया, N4 हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लिखोगे b की पावर लिखोगे N2, और a की पावर क्या लिखोगे आप, N1 लिखोगे, ठीक है। अब इनमें से जो सॉलिड है और जो आपका लिक्विड है उसे आप 1 कर दो, इसे हटा दो। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो अगर ये आपका सॉलिड होता और मान लो यहाँ पे ये आपका सॉलिड होता, ये 1 हो गया इधर, ठीक है, इधर आपका ये वाला 1 हो गया, तो इसकी और इसकी कंसंट्रेशन देखते, और मान लो अगर नहीं होता, सब कुछ एक्वस में होता, तो हम सबकी कंसंट्रेशन लिखते, इसलिए करते हैं ऐसा बेटा, समझ में आया? यस सर।
यहाँ तक क्लियर है? कर लोगे क्वेश्चन? बताओ। सर कर लेंगे। हम आपको इसीलिए इस चीज को, इस चैप्टर को इस तरीके से रिवाइज कराना कि भले टाइम ज्यादा लग जाए लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन बन जाए इस चैप्टर के। मेन दिक्कत में क्वेश्चन में तो आ रही थी बेटा। हाँ जी। यस इस सर। चैप्टर में देखो पढ़ने जैसा है ही क्या, सब डेरिवेशन डेरिवेशन उन्हें तो तुम याद ही कर लोगे। मेन दिक्कत तुम्हें कहाँ आएगी? मेन दिक्कत आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो हम तुम्हें सॉल्व करवा दे रहे हैं, ठीक है? यस यस सर। सर। अब आप हेडिंग डालो कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल, ठीक है? देखो यार, अब कंसंट्रेशन सेल किस लिए यूज की जाती है? तो बेटा ध्यान रखना, कंसंट्रेशन सेल यूज की जाती है, सेम मटेरियल इज यूज्ड, सेम is used with different concentration। मतलब हम लोग क्या करेंगे, सेम मटेरियल को या फिर सेम मेटल को यूज करेंगे डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ। यानी कि एनोड पर कैथोड पे एक ही मेटल जाएगा, ठीक है? जैसे अगर हम बात कर लें एनोड की और हम बात कर लें कैथोड की, तो एनोड और कैथोड पे सेम मेटल ही जाएगा। जैसे एनोड पे क्या होगा, Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के जा रहा होगा किसमें, Zn2+ में, और कैथोड पे क्या होगा कि जो Zn2+ है वो उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके जा रहा होगा किसमें, Zn में। आई बात समझ? सॉलिड में। Yes, तो कहोगे sir. सर इसमें फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बेटा होगी इनकी कंसंट्रेशन में। इसकी कंसंट्रेशन C1 है, इसकी कंसंट्रेशन C2 है। मतलब जब तुम नेट सेल रिएक्शन लिखोगे, नेट सेल रिएक्शन, तो देखना जरा, आप ऐसे लिखोगे Zn, ये क्या कर रहा है, Zn से रिएक्शन करके कन्वर्ट अपने आप हो रहा है Zn2+ में, और ये हो रहा है Zn। तो क्या अलग अलग है या सेम है? भाई ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, चलो इनकी बात तो समझ गए। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? भैया इसकी कंसंट्रेशन C1 है, इसकी कंसंट्रेशन C2, मतलब कंसंट्रेशन डिफरेंस है ना। जी। देखो एक बात बताओ, हम समझाते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो एक ये ग्लास है, इस ग्लास में भरी हुई कोल्ड ड्रिंक, क्या भरा बेटा? कोल्ड ड्रिंक। भरा है। और एक और ग्लास है, इसमें भी यही सेम कोल्ड ड्रिंक जो इसमें भरा, वही कोल्ड ड्रिंक इसमें भरा है, लेकिन हमने क्या करा, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया बेटा? पानी। तो क्या इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी? नो सर। जबकि लिक्विड तो दोनों में सेम भरा है ना। हाँ जी। दोनों में लिक्विड तो सेम भरा है, लेकिन दोनों लिक्विड की कंसंट्रेशन बेटा डिफरेंट होगी, हाँ या ना? यस सर। हाँ तो इसलिए तुम जब यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे कि भाई आपकी बात तो सही है कि यहाँ पे Zn जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn2+ एक्वस में। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। इसकी कंसंट्रेशन C1 है, इसकी डिफरेंट कंसंट्रेशन है। फिर कहोगे सॉल्ट भी लगा दो। फिर क्या कहोगे कि Zn2+ जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn में, सॉलिड में, लेकिन यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, C2 होगी। ठीक है कि नहीं? यस सर। तो कंसंट्रेशन सेल आप कब यूज करोगे, जब आपके पास सेम मटेरियल यूज हो रहा है लेकिन डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, जल्दी से इतना नोट करो फिर आगे चलिए। कर लिया सर। हो गया। चले आगे। हाँ जी। हाँ जी। देखो ऐसे ही इसी के लिए अगर आप नस्ट इक्वेशन लिखोगे, नस्ट इक्वेशन से लिखोगे कि आपका जो ई सेल है वो इक्वल होगा किसके, ई नॉट सेल के माइनस का 0.06/2 और लॉग ऑफ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, C1/C2। बस कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। इस तरीके से आप इसे लिखोगे। अगर आपको कंसंट्रेशन सेल के लिए नस्ट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी तो आप इस तरीके से नस्ट इक्वेशन लिखोगे। लिख पाओगे कि नहीं? लिख पाएंगे। बस ठीक है। और ध्यान रखना यार, ई नॉट सेल के जब भी आप ई सेल लिखोगे तो ई नॉट सेल की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 होगी। किसके लिए? कंसंट्रेशन सेल के साथ। बताओ होगी क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोनों बेटा सेम मेटल है तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ही नहीं, सिर्फ कंसंट्रेशन ही तो चेंज हो रहा है। ई नॉट सेल क्या होता था? ई नॉट सेल होता था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, लेकिन जब दोनों सेम इलेक्ट्रोड है तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या? होगा ही नहीं, जब एक ही No, मेटल के sir. बने हुए हैं। ठीक है, तो सिर्फ चेंज किसमें आएगा? कंसंट्रेशन में आएगा। Concentration. इसका मतलब ई सेल का फॉर्मूला बेटा क्या बना दोगे, आ जाएगा ये प्लस का 0.06, अच्छा हाँ माइनस का 0.06/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग log C2 C1/C2. सॉरी C1/C2। ये अपनी कहानी हो जाएगी। बताओ Yes sir. समझ में आया? यस सर। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शी। क्या पढ़ेंगे? शी का मतलब क्या होता है? Standard hydrogen electrode. शी का मतलब वाह। Yes क्या होता है शी sir. का मतलब? वाह. नहीं, शी का मतलब होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। समझ में आया? Yes sir.
तो बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप इस चैप्टर को यहाँ तक बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना बेटा। हाँ क्या कह रहा हो? होमवर्क में आपने बोला होमवर्क आज ना लो, आज बस उन्हीं क्वेश्चन को जो कराए हैं उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, और कल हम आपको होमवर्क देंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाएंगे, चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है? ओके ठीक है हाँ, सर। और हाँ, इतना पढ़ने के बाद अपने पास जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ट्राई कर लो कि भाई कैसे करा जाएगा उन्हें। ठीक है? ओके सर ठीक है। आज की क्लास यहीं पे, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी सर आ गया। एंड अगेन एक बार सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। खाओ पियो मजे Thank करो, you, और आज sir. डांट कम खाना थोड़ी। ठीक है? ओके और एक सर। अच्छा सा एक प्रॉमिस करो खुद से कि भैया अगला चिल्ड्रंस डे या अगला जो आएगा उसमें एक अच्छा रिजल्ट निकाल के दोगे, है ना? यस सर। टाटा बाय बाय, मुझे कल मिलते हैं। ठीक बाय है? बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय, Bye bye, sir. बाय बाय, Good evening, sir. गुड इवनिंग।